तो आज हम ये करेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ेंगे कि ग्रुप का फॉर्मेशन क्यों और कैसे होता है। हाँ, क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे ग्रुप बनता है, उसका क्या प्रोसेस है, उस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, समूह निर्माण पहले आपको ऑलरेडी हमने बता दिया कि भाई समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समूह किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो उसको हम लोग समूह कहते हैं। ठीक है ना। अब समूह, भाई हम जान गए तो समूह का जो निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो किस तरह से होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, व्यवहार एवं मनोवृत्ति में समानता। अब जब देखो, पहले पढ़ लेते हैं फिर उसको समझाते हैं। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों जैसे बर्न क्लोर ने अपने शोध के आधार पर यह बतलाया है कि जिन व्यक्तियों की मनोवृत्ति में समानता या एकरूपता होती है उनके व्यवहारों में भी समरूपता होता है और ऐसे लोगों द्वारा आसानी से एक समूह बनाने का निर्णय कर लिया जाता है। जैसे कक्षा में जिन छात्रों की मनोवृत्ति पढ़ाई के प्रति एक समान होती है उनका एक समूह निर्माण जल्द हो जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझो। ठीक है। अब हम समझा रहे बेटा, आप लोग ध्यान से सुनना, हमने पॉइंट आपको पढ़ के बताया। कह रहा कि व्यवहार और मनोवृत्ति में समानता हो जाए। अब देखो, व्यवहार और मनोवृत्ति क्या हो गया। मान लो जैसे आप लोग अभी जितने बच्चे, 5 या 6 बच्चे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हो, ठीक है। तो आप 5-6 बच्चों में एक समानता है। आप लोग अप्रोक्स 20 बच्चे हो गए, 25 बच्चे हो गए, जितने भी हो गए, लेकिन उनमें से आप ही 5-6 बच्चे सिर्फ क्लास करते हो, क्योंकि आपकी मनोवृत्ति एक समान है। आप 5-6 बच्चे जो हो, आप लोग सोचते हो कि हम लोग को अच्छा मार्क्स पीजी में लाना है, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छा रिजल्ट लाना है। आपकी सबकी सोच एक जैसी है कि नहीं? तो आपकी, हाँ, तो आपकी मनोवृत्ति में समानता हो गई। तो आप जो 6 बच्चे हो, आप देखना कि एग्जाम के समय भी आप 6 बच्चों की ग्रुप बनी रहेगी, है ना। अब जब भी बात होगी तो आप 6 बच्चों की एक ग्रुप अलग होगा, हम लोग भी आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं ये 5-6 बच्चे क्लासेस करते थे, ये बच्चे की ग्रुप। अभी जैसे और भी सेमेस्टर का है, जो बच्चे हमेशा एक्टिव रहे, हमेशा क्लासेस किया, वो बच्चों, हम लोग भी उन बच्चों को ज्यादा रिगार्ड करते हैं, वो ज्यादा हाईलाइट रहते हैं, है ना, फोकस रहते हैं। तो इसीलिए बोले कि क्यों, क्योंकि आप बच्चों में एक समान मनोवृत्ति था, आप बच्चों में एक समान जैसा व्यवहार करते थे, आप सब ने पढ़ाई के प्रति एक जैसा अपनी सोच दिखाया, मनोवृत्ति दिखाई। पढ़ने में आप अच्छे हो, आप पढ़ने में मन लगाते हो, आप पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हो, समय से क्लास ज्वाइन करते हो। तो आपकी मनोवृत्ति और व्यवहार क्या है बेटा, एक समान है। एक समान है ना? हाँ या ना बोलो? यस मैम, यस मैम। आप सभी टाइम होता है और ज्वाइन करते हो ना क्लास? यस मैम। क्योंकि आप सब थोड़ा सा हमें डिले हो जाता है। हाँ, वो तो आपका टेक्निकल प्रॉब्लम था। अब तो आपका टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो तो किसी का भी हो सकता है किसी दिन हम ही डिले हो जाए। तो ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है बेटा, जो हम लोग के हाथों में नहीं है। ठीक है ना। तो अभी ये मनोवृत्ति और ये व्यवहार है ना, व्यवहार एक समान है, तो हम लोग एक ग्रुप, ये एक ग्रुप हो गया, ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। जब एक व्यवहार और एक मनोवृत्ति के लोग एक साथ इकट्ठे होंगे तो अपने आप ग्रुप बन जाता है। अब आप याद रखना कि जब हम लोग बात करेंगे तो बोलेंगे अरे भाई ऑनलाइन में एक ग्रुप था हम लोग का, बड़ा अच्छा था, है ना। ऐसे बात करते हैं ना, पढ़ने वाले एक बच्चे का ग्रुप था, हम लोग हमेशा बोलेंगे भाई फर्स्ट सेमेस्टर में एक पढ़ने वाले बच्चों के ग्रुप थे, हमेशा एक्टिव रहते थे।
अभी भी हम लोग थर्ड सेम फोर्थ सेम के लिए भी यही बात बोलते हैं, नहीं फोर्थ सेम में एक ग्रुप था बच्चा लोग का, बड़ा अच्छा ग्रुप है भाई वो लोग का, है ना। तो सेम यही होता है। तो वही कह रहा है कि जब आपकी मनोवृत्ति और व्यवहार में समानता होगा तो एक ग्रुप फॉर्म करेगा। आप लोग मोहल्ले में भी देखिएगा, मोहल्ले में भी आप जिस कॉलोनी में रहते हैं आप देखिएगा कि कुछ लोग बड़ा सोशल होते हैं और कुछ लोग सेल्फिश होते हैं। तो जितने लोग सोशल होते हैं ना, एक सोच वाले होते हैं, एक समान मनोवृत्ति वाले होते हैं, उन सबका ग्रुप बन जाएगा ना। मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम आएगी सारे लोग बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी मनोवृत्ति और व्यवहार उनसे नहीं मिलता है, वो अपने घर में रहते हैं, है ना। कुछ होगा ना मैम तो वो अपने घर में लाइट ऑफ करके और बंद हो जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। हाँ, तो और जो जिनकी सोशल होते हैं वो room पे आ जाते हैं। हाँ वो निकल जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि ये मनोवृत्ति है, जितने लोग निकल जाते हैं सड़क पे अब उन सबकी मनोवृत्ति एक जैसी है तो वो सारे निकल जाते हैं, और जिनकी मनोवृत्ति उनके जैसी नहीं है वो घर में रहते हैं, है ना। तो अब क्या है कि जब मैम सबसे खराब मनोवृत्ति तो हाँ अभय बोलिए, अभय कुछ कहना चाह रहे सबसे हो? खराब मनोवृत्ति तो उनका रहता है कि हाँ रोड पे जो एक्सीडेंट कर जाते हैं, हाँ अब कुछ लोग उनका पिक लेते रहते हैं, फोटो हाँ, लेते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, हाँ, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं करते। हाँ सबसे सही बात, खराब मनोवृत्ति डेट में हाँ ये सबसे है। खराब, हाँ। तो वही बोले कि वहां पे बहुत तरह के मनोवृत्ति वाले लोग होंगे, लेकिन ग्रुप किसका बनेगा? अगर 5-6 ऐसे मनोवृत्ति के रहेंगे कि जो जिनको लगे कि हमको मदद करना है, तो वो 5-6 अपने आप एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे और बोलेंगे सुनो ना तुम गाड़ी ले आओ ना। जब लगेगा ऐसा कि वो भी मदद करना चाह रहा है, वो भी मदद करना चाह रहा है, तो अपने आप एक समूह तैयार हो जाता है, मदद करने वाले लोगों की समूह, है ना। तो इस तरह से हाँ, तो हमारा पहला जो था कि कैसे ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, तो अगर व्यवहार और मनोवृत्ति एक समान होगा तो ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो ग्रुप फॉर्मेशन का कारण है वो है स्थानीय समीपता। करीब होने से भी, नजदीक रहने से भी ग्रुप का फॉर्मेशन अपने आप हो जाता है ना। इसमें एक बार पहले पढ़ लूं उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे स्थानीय समीपता जो है वो ग्रुप फॉर्मेशन करता है। कि अगर लोग एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, मोहल्ले में आप देखिएगा कि मोहल्ले में क्या होता है, अपने आप ग्रुप फॉर्म करता है ना। सबको आवाज जा रही है मेरी? यस मैम। हाँ जा रही है ना। हमको लगा कि अचानक आप लोग का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तुमको लगा। हाँ जैसे आप देखोगे कि मोहल्ले में एक जगह लोग समीप रहते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है, एक कम्युनिटी बन जाता है ना। आप लोग बोलते हो साकेतपुरी कॉलोनी का एक ग्रुप है लोग का, है ना। आप लोग ग्रुप बनाते हो, मोहल्ले की डेवलपमेंट की बात होती है। मोहल्ले में अगर कोई बाहरी लोग कुछ बदमाशी कर रहा है तो ग्रुप बना के उनके अगेंस्ट किया जाता है। कोई लड़का मान लो पता चल रहा है कि आजकल मोहल्ले में आके बदमाशी कर रहा है, तो सारे मोहल्ले के लोग एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग का स्थानीय समीपता होता है। आप मोहल्ले में एक आसपास रहोगे तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली एक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा अगर आस साथ में रहोगे। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको गया कॉलेज के बच्चों के साथ ग्रुप नहीं फॉर्म कर पाओगे, मिर्जा गालिब कॉलेज के बच्चों के साथ ग्रुप फॉर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर मिर्जा गालिब कॉलेज बच्चों के साथ आपकी ग्रुप फॉर्म हो जाती है, लेकिन गया कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ आपके ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्यों? इसलिए नहीं होता, हाँ इसलिए कि आप लोग में स्थानीय समीपता है, आप लोग एक दूसरे से करीब